डोनोवन की सचिव की हत्या इस फिल्म में एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण प्रस्तुत करती है जो न केवल कहानी का मोड़ है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि युद्ध के दौरान असुरक्षा की भावना सभी को प्रभावित करती है। यह तथ्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ऐसे हालात में कोई भी जीवन की सुरक्षा के लिए आश्वस्त नहीं रह सकता। इस बीच रॉसी, एक अंडरकवर एजेंट जो अवैध प्राचीन वस्तुओं के व्यापार के खिलाफ लड़ाई में जुटी है, फिल्म के दृष्टिकोण को और भी जटिल बनाती है। उसकी भूमिका से यह स्पष्ट होता है कि संघर्ष केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक मुद्दों को भी हमारे सामने लाता है। फिल्म में डोनोवन के हथियारों की आपूर्ति के पीछे के कारणों को विस्तार से दर्शाया गया है, जहां यह प्रदर्शित किया गया है कि कैसे वह युद्ध को अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। इस संदर्भ में यह दर्शक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि युद्ध के कारोबारी पहलू कितनी गंभीरता से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। माइक, एक पुलिस अधिकारी जो शहर की गश्त पर है, उस वक्त बढ़ती अपराध दर और अवैध हथियारों की बिक्री के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। यहाँ माइक का चरित्र समाज में न केवल सुरक्षा बल का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों से कितनी मजबूती से जुड़ा होता है। कैनी, एक छात्र जो अपने सहपाठियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, अंततः आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया करता है। उनका सफल प्रतिरोध इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी खुद की सुरक्षा के लिए खड़ा होना कितना जरूरी होता है, भले ही यह सामाजिक नियमों के खिलाफ क्यों न हो। इसके अलावा माइक की पत्नी की मृत्यु के बाद उनके जीवन में आई निराशा को भी कहानी में गहराई से छुआ गया है। यह दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत त्रासदियां किसी के मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है, खासकर जब वह एक अकेले माता-पिता के रूप में अपने बच्चों की देखभाल करने की कोशिश कर रहा होता है। बैंक डकैती के लिए विशेष बलों ने जो योजना बनाई, उसमें एक बम विस्फोट शामिल था, जो स्थिति को और अधिक जटिल बनाता है। यह न केवल एक आपराधिक योजना है, बल्कि इस घटना में आतंक का एक प्रतीक भी बन जाता है, जो दर्शाता है कि आपराधिक मनोवृत्ति कैसे समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकती है। जब कैनी पुलिस के साथ डकैती के समय घटनास्थल पर पहुंचता है, तो वह तुरंत अपने घायल दोस्तों की मदद करने की कोशिश करता है। यह एक युवा छात्र की बेखौफी और सहयोग की भावना को दर्शाता है, जो संकट के समय में भी अपने दोस्तों के प्रति जिम्मेदार रहता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, तो स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि डाकू बैंक के अंदर लोगों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करते हैं। यह घटना न केवल भयावहता का उदाहरण है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे आम नागरिक भी ऐसे खतरनाक समय में खुद को असहाय महसूस करते हैं। एजेंट रोसी, जो विस्फोट के स्थल पर पहुंचे हैं, पीड़ितों की सहायता करते हुए भगोड़ों की जानकारी एकत्रित करने में जुटी रहती है। उनका यह कार्य न केवल साहसिक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि संकट के समय में मदद करने की भावना कैसे जागृत होती है, जब दूसरों की जान बचाना प्राथमिकता बन जाती है। घटनास्थल पर पुलिस की मौजूदगी के साथ अपराधियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। यह क्षण दर्शाता है कि कैसे अपराधियों की दुष्टता और तत्परता किसी भी स्थिति को जानलेवा बना सकती है, जबकि पुलिस की प्रतिक्रिया उनकी चुनौतियों का सामना करने में कैसे नाकाम साबित होती है। इस दौरान स्टीव अपने अंतिम क्षणों में अपने परिवार के प्रति प्यार का इजहार करते हुए अपने बच्चों की देखभाल न कर पाने के लिए माफी मांगते हैं। यह भावनात्मक क्षण दर्शाता है कि कैसे जीवन के अंतिम क्षणों में भी एक व्यक्ति अपने प्रियजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समेटता है। हालांकि लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा में समस्याओं के कारण पुलिस की देरी से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जब अपराधियों की प्रशिक्षित टीम के खिलाफ पुलिस की तैयारी कम पड़ती है, तो यह दिखाता है कि सुरक्षा बल की चुनौतियां कितनी बड़ी होती है, खासकर अनियोजित घटनाओं के दौरान। एक व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, जबकि वह खुद घायल हो जाता है। यह घटित होता है कि दोस्ती का बंधन कितना गहरा और मजबूत हो सकता है, जो व्यक्ति को सुरक्षा की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में, घटना के बाद घायलों की चिकित्सा और परिवारों के बीच भावनात्मक संवाद पर जो ध्यान केंद्रित किया जाता है, वह यह दिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियां भी जीवन के निरंतर प्रवाह को बाधित नहीं कर सकती। यहाँ सद्भाव और सहयोग की भावना इस बात की गवाही देती है कि मानवता संकट के समय में एक साथ कैसे खड़ी हो सकती है।